हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ jQuery के अंदर आप jQuery का यूज़ करके अगर आपको अपनी वेबसाइट या अपने प्रोजेक्ट में या अपने किसी पेज में टैब्स लगाने हैं, टैब का डेटा शो कराना है तो आप कैसे करा सकते हो। देखो, यहाँ पर टैब 1 का डेटा शो हो रहा है। टैब 4 पर क्लिक करेंगे तो टैब 4 का डेटा शो होगा। टैब 3 पर क्लिक करेंगे तो टैब 3 का डेटा शो होगा। एंड टैब 2 पर क्लिक करेंगे तो टैब 2 का डेटा शो होगा। बाय डिफ़ॉल्ट टैब 1 का डेटा शो होके आ रहा है। अब ये बहुत ही इजी मेथड है, आप कैसे कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें कोई भी मैंने CSS अभी यूज़ नहीं की है, ना ही कोई jQuery है। बस मैंने क्या किया है कि एक डिव लिया है, कंटेनर क्लास है उसकी कंटेनर नाम से, और वो सबके ऊपर सबके ऊपर है, वो पेरेंट है और सबका। और उसके बाद एक UL लिया है जिसके अंदर 4 LI हैं, टैब 1, टैब 2, टैब 3, टैब 4, जिनको नाम दिया है। 4 डिव हैं जिनके अंदर कुछ कंटेंट मैंने रखा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट डिव के अंदर ये डेटा है, सेकंड डिव के अंदर ये डेटा है, थर्ड डिव के अंदर ये डेटा है और फोर्थ डिव के अंदर ये डेटा है। बाकी कुछ भी नहीं है। और इसका मैं आपको स्ट्रक्चर पेज पर शो करके दिखा देता हूँ कि ये मेरा स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। ये मैंने किया है इस नाम से शो। ये देखिए, यहाँ पर ये टैब्स जो LI हैं वो वर्टिकल आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल आने चाहिए। चारों डिव का डेटा भी मिक्सअप हो रहा है जबकि अलग अलग होना चाहिए। तो इस सब को हम अभी CSS से मैनेज करेंगे और फिर jQuery लगाएंगे। तो बहुत ही ईजी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले CSS का काम फिनिश करते हैं, उसके बाद jQuery लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो एक्सटर्नल CSS यूज़ कर सकते हैं। मैं इंटरनल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जो कंटेनर क्लास ली है मैंने, डिव जो पेरेंट है उसकी मैं एक विड्थ डिफ़ाइन कर देता हूँ। मान लीजिए 1200 पिक्सल, आप कुछ भी रख सकते हैं जो आप रखना चाहें। और मार्जिन 0 ऑटो, यानी कि टॉप बॉटम से 0 हो जाए और लेफ़्ट राइट से ऑटो हो जाए, यानी कि वो सेंटर में आ जाए। उसके बाद ये मैंने देखिए UL यूज़ किया है, तो इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ टैब्स नाम से। आप कुछ भी क्लास दे सकते हैं, मैं टैब्स नाम से दे देता हूँ। यहाँ पर टैब्स के अंदर आपको पता है कि UL जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स आते हैं, तो वो मैं हटाना चाहता हूँ, तो लिस्ट स्टाइल नन यूज़ कर लेता हूँ। पैडिंग भी कुछ आती है बाय डिफ़ॉल्ट, पैडिंग 0 कर देता हूँ और मार्जिन को भी 0 कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारी जो टैब्स क्लास है यानी कि UL है, इसके अंदर जो LI है उसको मैं चाहता हूँ कि वो वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल शो हो। तो मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज़ कर लेता हूँ। इनलाइन ब्लॉक इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं जो इसमें पैडिंग दूंगा, पैडिंग में 20 पिक्सल दे देता हूँ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों तरफ से, वो कुछ इस तरह से शो हो जाए। और एक मैं इसमें कर्सर पॉइंटर यूज़ कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर हवर करूँ या फिर कर्सर लेके जाऊँ तो वो हैंड बना हुआ है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है टैब्स में। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा LI का टैब 1 है ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पर मेरा सेलेक्टेड रहे, तो इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ एक्टिव। और यहाँ पर एक CSS और लिख देता हूँ कि टैब्स के अंदर जो LI है जिसकी क्लास एक्टिव है उसका बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट शो करा देता हूँ बाकियों से। तो ये मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा ग्रेइश कलर हो जाएगा। उसके बाद हमने जो चारों डिव लिए हैं इसके अंदर हम एक ID दे देते हैं। अच्छा, ID जो आप दोगे, मैं यहाँ टैब 1 दे रहा हूँ, आप कुछ भी ID दे देते हो, वो चारों डिव की यूनिक ID होनी चाहिए, क्योंकि सबकी ID यूनिक होती है ना एक ही बार, तो वो आप अलग अलग सबकी ID दोगे। जैसे मैं टैब ये डिव 3 की ID दे देता हूँ, टैब 3, और डिव 4 जो है, जो हमारा 4 कंटेंट वाला है, उसकी ID दे देता हूँ टैब 4। उसके बाद यहाँ पर LI में आना है आपको। LI में एक एट्रीब्यूट होता है डेटा टैब के नाम से। तो उस डेटा टैब में आपको क्या पास करना है, जो आपने ID दिया। अब ये
फर्स्ट एलआई रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट डिव के कंटेंट को। तो फर्स्ट डिव की आईडी हमने दी है टैब 1, तो हम यहाँ पास करेंगे टैब 1। इसी तरह से सेकंड एलआई में फिर से एट्रीब्यूट देंगे डेटा टैब और उसके अंदर पास करेंगे सेकंड डिव की आईडी को, यानी कि टैब 2। और इसी तरह से थर्ड एलआई रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड डिव के कंटेंट को। थर्ड डिव में हमने आईडी दी है टैब 3 एंड इसी तरह से फोर्थ जो डिव है उसकी आईडी है टैब 4। ये हमने दे दिया। अच्छा, इन डिव के अंदर भी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो इनको एक क्लास भी दे देते हैं। मैं क्लास दे देता हूँ इसको, लेट्स से टैब डेटा। सबकी क्लास सेम ही रहेगी क्योंकि एक बार ही स्टाइलिंग करेंगे तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। CSS हम देंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगी टैब डेटा। और इसमें भी क्लास एक दे देते हैं टैब डेटा। उसके बाद ये जो टैब डेटा हमने दिया है ये सारे डिव की क्लास है, तो इस टैब डेटा में हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं कि सबसे पहले तो इसे डिस्प्ले नन रखते हैं क्योंकि सारे हम चाहते हैं सारे डिस्प्ले नन हो, मतलब नहीं दिखें। कुछ पैडिंग इनमें दे देते हैं, लेट से मैं 28 पिक्सल दे देता हूँ टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से, और कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जो कि वही सेम जो मैंने LI में दिया था वही सेम दे देता हूँ। अब फर्स्ट LI को मैंने एक्टिव क्लास दी थी, तो मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो क्या है फर्स्ट LI और फर्स्ट LI का कंटेंट। तो फर्स्ट LI का कंटेंट इस डिव में, तो इसको भी मुझे एक्टिव क्लास देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका थर्ड LI या फोर्थ LI बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होके आए और उसका कंटेंट दिखे, तो आप अगर आप थर्ड चाहते हो तो थर्ड में एक्टिव दो और थर्ड के डिव में फिर एक्टिव दो। अगर आप फोर्थ में चाहते हो तो फोर्थ LI को एक्टिव दो यहाँ, और फोर्थ LI के डिव को नीचे जो है लास्ट में उसको एक्टिव दो। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट जो हमारा LI है वो सेलेक्ट होके आए और उसका डिव सेलेक्ट होके आए। तो सारे डिव तो डिस्प्ले नन कर दिए हमने, लेकिन जो एक्टिव है उसे हम क्या कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, यानी कि टैब डेटा का जो एक्टिव है वहाँ डिस्प्ले ब्लॉक लगा देंगे। अगर हम देखिए, अब हमने इतनी स्टाइलिंग की है, अब हम अपना पेज देखते हैं कैसा हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा शो हो गया, लेकिन अभी इस पर jQuery अप्लाई नहीं है। ये देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ टैब 2 पे, टैब 3 पे, टैब 4 पे, पर कुछ भी शो नहीं होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं ये हटा दूँ टैब डेटा एक्टिव, ये डिस्प्ले ब्लॉक किया है, तो कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने सारे टैब डेटा को डिस्प्ले नन किया हुआ है। ये देखिए नहीं दिखेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि टैब 1 वाला तो शो हो एटलीस्ट, बाकी हम jQuery से करा लेंगे। तो हम टैब डेटा एक्टिव को डिस्प्ले ब्लॉक लेके चलेंगे। अब टैब 2 टैब 3 इन पर क्लिक करने पर चेंज होना चाहिए डेटा, तो वो हम jQuery से कराएंगे। तो हम jQuery लिखते हैं जल्दी से अपनी फटाफट। तो jQuery हम लिखेंगे बॉडी टैग से जस्ट ऊपर। सबसे पहले jQuery की लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, तो हमें जाना होगा, मैं W3 स्कूल से उठा लेता हूँ फटाफट jQuery की लाइब्रेरी। ये यहाँ पर से हम ये रहा CDN उठा लेते हैं, कॉपी, और इसको अपनी फाइल में हम पेस्ट करेंगे। कर लिया। अब हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें अपनी jQuery, वही jQuery का फंक्शन लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। और अब जो भी हमें jQuery लिखनी है वो इसके अंदर लिखेंगे। तो अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये टैब 1 टैब 2 टैब 3 टैब 4 ये क्या है, ये LI बनाया है ना हमने। तो हम चाहते हैं कि टैब 4 पर क्लिक हो तो इसका डेटा हो, टैब 3 पर क्लिक हो तो इसका डेटा हो, टैब 2 पर क्लिक हो तो इसका डेटा शो हो। तो एक्चुअली में हम चाहते हैं कि LI पर क्लिक हो, तो हमारा जो फंक्शन चलेगा वो
क्या चलेगा, डॉलर डॉट टैब्स। ये टैब्स किसकी क्लास है, यूएल। तो यूएल के अंदर जो एल है उसके क्लिक पर एक फंक्शन चलेगा और इसके अंदर आपको अब जो भी करना है, जो भी jQuery लिखनी है वो लिखनी है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया टैब अंडरस्कोर ID कुछ भी, और उसमें असाइन करा दिया डॉलर दिस। अब डॉलर दिस क्या है, टैब्स के अंदर जो li है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट हमने लिया था डेटा टैब के नाम से वो, और डॉलर डॉट टैब यानी कि यूएल के अंदर li जो है वहाँ से रिमूव क्लास एक्टिव, यानी कि टैब्स के अंदर जिस li में एक्टिव क्लास लगी है वहाँ से रिमूव कर दो। और डॉलर हमने जो डिव जो बनाए थे जिनमें कंटेंट है उनकी हमने क्लास दी थी टैब डेटा, तो उनमें भी फर्स्ट वाला जो एक्टिव है वहाँ से, यानी कि जहाँ लगी हुई है एक्टिव क्लास वहाँ से रिमूव करो। और डॉलर दिस डॉट ऐड क्लास एक्टिव, यानी कि डॉलर दिस मतलब टैब्स जो है यानी कि यूएल के अंदर जो li है उसमें ऐड क्लास एक्टिव कर दो, यानी कि जहाँ लगी हुई है वहाँ से रिमूव करो, और जहाँ हमें चाहिए अब चाहे हम टैब 4 पर क्लिक करें, टैब 3 पर क्लिक करें, एक्टिव के बाद वहाँ पर ऐड होनी चाहिए। और डॉलर हैश इसमें हम कॉन्कैटिनेट कराएंगे वो वेरिएबल जो हमने बनाया था टैब आईडी के नाम से, जिसमें की वैल्यू है हमारे डेटा टैब की। इसमें ऐड क्लास एक्टिव। तो देखिए ये हमारा jQuery अप्लाई हुआ और हम इसे रिफ़्रेश करते हैं और टैब 1 का डेटा बाय डिफ़ॉल्ट शो हो के आ रहा है, और टैब 4 पर क्लिक करते हैं तो इसका डेटा शो हो रहा है, टैब 3 पर क्लिक किया तो इसका डेटा शो हो रहा है, टैब 2 पर क्लिक किया तो इसका डेटा शो हो रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो टैब 1 का डेटा शो होगा ही। तो इस तरह से आप इजीली jQuery का यूज़ करके टैब्स का कंटेंट शो करवा सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ तो मैंने सिंपल li लिया था, ये देखिए केवल li है, इसके अंदर कोई एंकर टैग नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है या वेबसाइट कर रहे हो या कोई पेज कर रहे हो या प्रैक्टिस ही कर रहे हो और आप उसके अंदर एंकर टैग ले रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक तो चाहे आप li पर ही करवाओ, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पर कोई वेरिएबल पास करना पड़ेगा। मान लीजिए se कुछ भी वेरिएबल आप पास कीजिए और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम, और ये जो है डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा ताकि आपका क्लिक करने पर बार बार पेज रिफ़्रेश नहीं हो, पेज ऊपर भागेगा, वो चीज़ से आपको ये बचाता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, अगर आप li के अंदर एंकर टैग यूज़ कर रहे हो तो, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। तो इस तरह से आप इजीली jQuery का यूज़ करके टैब वाला अपना डेटा शो करा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिल सकें। और आने वाले टाइम में वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपको काफ़ी सारा कंटेंट इस पर मिलने वाला है।